आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निर्धारण। तो चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम के बारे में, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितने नियम होते हैं और अवतल दर्पण में वस्तु को रखने की कितनी स्थितियां संभव है जहां पर रख करके हम किसी भी वस्तु का इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, एक हम अवतल दर्पण लेते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे कितनी स्थितियां संभव है। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से जान लेते हैं। तो देखिए, इसको हम ध्रुव कहते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले हम वस्तु को रख सकते हैं फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच में। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो पहला स्थिति। और दूसरा स्थिति हो गया, हम कहाँ पर रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। और तीसरा होगा, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कहीं पर रखेंगे तो क्या होगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो तीसरी स्थिति। और चौथा स्थिति होगा क्या? इसको हम कहाँ पर रखेंगे? जो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो चौथा स्थिति। और पांचवा स्थिति जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वक्रता केंद्र से हम इधर चले जाएंगे तो क्या कहलाएगा? अनंत। तो पांचवा स्थिति में वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं और छठा स्थिति में वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर। तो हमारे पास 6 स्थितियां संभव है। तो अलग अलग स्थितियों में हम रखकर देखें कि वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पर बनता है, और जब F पर रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पर बनता है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से आप भली भांति परिचित होंगे। यहाँ पर P, यहाँ पर F और यहाँ पर क्या है? C। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भी किरण आरेख पढ़िए तो अपने पास एक पेंसिल और स्केल रख लेना है, ताकि हम क्या करें, इसका मेजर सही तरह से कर सके। क्योंकि आपको पता है C यानी R जो होता है 2F के बराबर होता है। यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यानी यहाँ से इतना तक जो होगा इतना का 2 गुना होगा। तो जनरली 1 और 2 हम माप के ले सकते हैं। तो यदि सही तरह से मेजर करना चाहते हैं इसके लिए आपको स्केल की सहायता लेनी होगी। तो सबसे पहले आप अपने पास एक स्केल रखिए। तो चलिए, सबसे पहला स्थिति में हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु P और F के बीच हो। P मतलब ध्रुव और F मतलब फोकस के बीच हो। P और F के बीच में हो। अब देखिए, हम वस्तु को जब P और F के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए, जब भी आप प्रतिबिंब का निर्धारण करें तो प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिबिंब का निर्धारण तभी होगा जब 2 किरणें एक दूसरे को मीट करेगी। जब 2 किरणें एक दूसरे को कट करेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो जनरली 2 रेज को लेंगे, जिसके जहां पर दोनों कटेगा वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए, हम यहाँ पर कहीं पर वस्तु रख लेते हैं P और F के बीच में। कोई वस्तु मान लेते हैं A और B है। अब हम देखते हैं इसका इमेज कहाँ बना है। तो सबसे पहली स्थिति हमने बताया था, सबसे पहला नियम कि जब भी प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो क्या हो जाती है? वो फोकस से होकर गुजरती है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले समांतर डालेंगे तो कहां से जाएगी किरण? परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। पहला चीज ये है कि जब हम किरण को समांतर डालेंगे तो कहां से जाएगी? फोकस से टकराने के बाद जाएगी, मतलब टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। और उसके बाद हमें एक और किरण चाहिए, तभी तो दोनों कट करेगी। कट करने के लिए 2 किरण चाहिए, तो एक किरण, दूसरा नियम हम ये भी पढ़े होंगे कि जब C से जाती है तो पुनः क्या होती है? C पर ही लौट आती है। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण पुनः क्या होती है? वक्रता केंद्र के दिशा में ही लौट आती है। इधर से गई, C से होकर गुजरी तो पुनः क्या होगी? C पर ही लौट आएगी। अब देखिए, अब सवाल यह है, इमेज किससे बनेगा? आपतित किरण से या परावर्तित किरण से? आने वाली किरण से या टकरा कर लौटने वाली किरण से? तो आप जान लीजिए, जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो परावर्तित किरण से। जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, प्रतिबिंब का निर्धारण होगा, तो सदैव वह परावर्तित किरणों से होता है। तो हमारे पास परावर्तित किरण कौन है? एक ये किरण है और एक ये है। तो
देखिए ये दोनों किरणें कहीं पर कट रही है, यदि हम इसको इधर बढ़ाते हैं, यदि हम इसको इधर बढ़ाते हैं, दोनों कहीं पर कट रही है? नहीं, दोनों डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। तो क्या कभी कट पाएगी? नहीं। क्या रियल में कभी मीट कर पाएगी? नहीं। जब ऐसा नहीं हो, जब सच में मीट ना करे, जब देख रहे हैं कि सच में ये कहीं नहीं मीट करेगी, तब इस स्थिति में हम किरण को क्या करते हैं? दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। कहां पर? दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे। तो दर्पण के पीछे इसको, इस किरण को इधर और इस किरण को इधर बढ़ाते हैं, तो दोनों देखिए एक दूसरे को यहाँ पर कट करती हुई प्रतीत होती है। दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलती है? यहाँ पर मिलती है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। अब सवाल है, ये वास्तविक होगा या काल्पनिक प्रतिबिंब? हम तो समझ चुके हैं प्रतिबिंब कहां पर बन रहा? पीछे, क्योंकि वहां पर दोनों किरणें कट ही नहीं रही है। जब सच में ना कटे तो हम किरण को क्या करते हैं? दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। जब हम दर्पण को पीछे बढ़ाए तो कहां पर कटा? इस बिंदु पर दोनों इमेज एक दूसरे को कट कर रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा? इस बिंदु पर। तो हमें अब यह पता करना है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है, वास्तविक है या काल्पनिक है, सीधा है या उल्टा है, वस्तु से बड़ा या छोटा। तो देखिए जनरली हमें पता चला प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक या काल्पनिक? तो काल्पनिक होगा। क्यों? क्योंकि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, और जब भी दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बने सदैव क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो पहला नंबर प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि ये किरणों के काल्पनिक कथन से बना। यहाँ पर कोई किरण है? नहीं। वास्तव में तो सच में किरण टकरा के इधर गई है, यहाँ पर कोई है किरण? नहीं। हमने कल्पना किया है, इसको पीछे बढ़ाया है, इसलिए यह जो इमेज होगा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा होता है। हमें याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना है, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बने सीधा होगा, और वास्तविक बने तो उल्टा होगा। बस, यानी ए बी है तो ए डैश यहाँ पर और बी डैश यहाँ पर। तो देखिए जनरली हम ये ए डैश और बी डैश लिखते हैं, तो इमेज को डिनोट करेंगे वस्तु को ए बी से और उसके प्रतिबिंब को ए डैश और बी डैश से। बात समझ रहे हैं? इसका इमेज ए डैश और बी डैश बन रहा है, यानी काल्पनिक और सीधा बन रहा है। और कुछ भी हो तो दूसरा नंबर कहां पर है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। तीसरा नंबर में क्या है? वस्तु से बड़ा या छोटा? तो आप देखकर भी बता सकते हैं ये वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो समझ गए? पहली स्थिति जब वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे, काल्पनिक और सीधा। दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा, और वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। तो पहली स्थिति आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम सेकेंड स्थिति लेते हैं, यानी जब वस्तु को हम कहां पर रखेंगे? एफ पर रखेंगे। यानी जब वस्तु फोकस पर हो। कहां पर? जब वस्तु फोकस यानी एफ पर हो। जब वस्तु किस पर? फोकस यानी एफ पर हो। अब देखिए हम वस्तु को कहां रखने वाले हैं? फोकस पर। फिर से वही पी, यहाँ पर देखिए मेजर करके लेते हैं, एक मार्कर के बराबर यहाँ पर एफ लिए, और दूसरा में क्या लेंगे? सी, क्योंकि आपको पता है सी जो होता है इसका 2 गुना होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? चलिए यहाँ पर सी लेते हैं। यहाँ पर सी हमने यहाँ पर ऐसे मेजर कर लिया, लेकिन आपको क्या करना है? पेंसिल और स्केल के हेल्प से मेजर करना है। चलिए अब हम वस्तु को कहां पर रखते हैं? सेकेंड स्थिति में आते हैं। सेकेंड स्थिति वस्तु को कहां पर रखते हैं? फोकस पर रखते हैं। अब इसका इमेज कहां पर बनेगा, हमें ये डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमने समांतर एक किरण डाला, समांतर जब डालेंगे तो कहां से गुजरेगी? फोकस से। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो समांतर डालेंगे कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। पहली बात, ये जो नियम है समांतर डालने का और फोकस से गुजरने का बार बार अप्लाई करेंगे हम हर एक स्थिति में। 6 स्थितियां, 6 स्थिति में पहला नियम यूज करेंगे कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती हो तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो समांतर आई इसके समांतर, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गई। उसके बाद देखिए दूसरा स्थिति, दूसरा नियम क्या है कि जब सी से जाती है, जब क्या होती है? सी से जाती है तो पुनः सी पर ही क्या होती है? लौट आती है। सी से गई पुनः इसी पर लौट गई, इसी से गई और इसी से क्या हुई? लौट आई। अब देखिए तो दोनों इमेज यदि हम पीछे भी बढ़ाते हैं तो समांतर हो जाती है, और इधर भी बढ़ाते हैं दोनों क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो क्या सच में ये दोनों मीट कर पाएगी? कभी मिलेगी? नहीं।
समांतर किरण कभी एक दूसरे को मीट करेगी? बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कहीं पर मिलेगा? कहीं पर नहीं। जब नहीं मिलती है तो हम कहां पर मानते हैं? अनंत पर। यानी ऐसा मान लेना है कि समांतर किरण कहां पर मिलती है? अनंत पर। जब भी दो समांतर किरण हो तो कहां पर मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, ये कहां पर मीट करती है? अनंत पर मिलती है। कहां पर? अनंत पर मिलती है। अब देखिए, अनंत करने का मतलब क्या? अनंत हो गया तो देखिए, जनरली जो अनंत होता है, हम अपने सिलेबस में बहुत छोटे दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, बहुत छोटे दर्पण के बारे में, जिसका द्वारा क्या हो? बहुत छोटा, तो उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? बहुत छोटी छोटी होगी। और इन छोटी दूरियों की तुलना में बहुत बड़ा दूर पर, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर का हमारे पास फोकस दूरी है और प्रतिबिंब बन रहा है एक, मतलब मान लो 100 मीटर पर, तो उसके तुलना में क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसलिए इन्फिनिट करने का मतलब कोई रियल में इन्फिनिट नहीं हो जाता है, मतलब बहुत दूर पर बन जाता है। तो देखिए, ये दोनों किरण कहां पर मीट करती है? अनंत पर। तो अनंत पर क्या सच में मीट करेगी? हाँ, क्योंकि दोनों किरण क्या सच में मिलेगी। जब सच में मीट करेगी तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वहां पर किरण जो होगी वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो सबसे पहला नंबर, प्रतिबिंब कहां पर बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। उसके बाद क्या होता है? वास्तविक। कैसा होता है? वास्तविक। जब वास्तविक होगा तो उल्टा या सीधा? तो उल्टा। हमें याद करना है, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बने हमेशा क्या होगा? उल्टा। और जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बने हमेशा क्या होगा? सीधा। यानी इन दो चीजों को हमें याद रखना है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा होता है, और जब काल्पनिक बनता है तो क्या होता है? सीधा। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? दर्पण, सॉरी, अनंत पर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो वस्तु से क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इस प्रकार से मिलेगा, बहुत दूरी पर जाके बहुत दूर पर मिलता है, तो वस्तु से क्या हो जाता है? बड़ा। तो वस्तु से क्या होगा? बड़ा। वस्तु से बड़ा। ये बात समझ में आ गई? क्या होगा? वस्तु से बड़ा। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते, सॉरी, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर। और इसका उल्टा भी सही होता है, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा? फोकस पर। यानी फोकस पर रखो तो अनंत पर, और अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर। समझ में आ गई? जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर। अनंत पर, वास्तविक और उल्टा। और वस्तु से क्या होता है? बहुत बड़ा कर सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। समझ में आ गई बात? कि फोकस पर रखते हैं तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर। और जब अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा? फोकस पर। अब हम तीसरा स्थिति लेते हैं। वस्तु को यहां तक पहुंच गए, अब सी और एफ के बीच में, यहाँ 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 कहीं पर सी और एफ के बीच में रखते हैं, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो चलिए तीसरा स्थिति लेते हैं। जब वस्तु F और C के बीच स्थित हो, यानी फोकस जब वस्तु F और C के बीच स्थित हो, C के बीच स्थित हो, यानी फोकस और वक्रता केंद्र। C मतलब वक्रता केंद्र और F मतलब फोकस। तो चलिए अब वस्तु को हम कहां पर रख के चेक करेंगे? C और F के बीच। तो इसका इमेज कहां बन रहा है ये हमें जानना है। तो यहाँ पर P, चलिए यहाँ पर हम F ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं? C कहीं पर ले लेते हैं। अब वस्तु को कहीं पर F और C के बीच में डालो, इस प्रकार से रख दिए हम। अब देखते हैं इसका इमेज कहां पर बन रहा है। तो सबसे पहले पहला नियम हमें अप्लाई करना है कि समांतर डालेंगे तो क्या होगा? फोकस से होकर जाएगी। तो समांतर किरण एक गुजारा तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई। पहला कंप्लीट। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, समांतर डाले तो फोकस से होकर गई। अब यह हम क्या करते हैं, इसको यदि हम C से डालें तो पुनः क्या होगी? C पर ही लौट आएगी। C से डाले तो पुनः क्या होगी? C पर ही लौट आएगी। यानी इस प्रकार से C से गया और यूं गया और यूं क्या हो जाएगा? इस प्रकार से लौटकर चली आएगी। समझ में आ रही बात? यूं गया और यूं चला आया। कहने का मतलब दोनों किरणें कहां पर मीट कर रही है? इस बिंदु पर मीट कर रही है। दोनों किरणें कहां पर मिल रही है? इस बिंदु पर। और जहां पर मिल जाए वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जहां पर मिल जाए वहीं पर उसका क्या होता है?
प्रतिबिंब बनता है, यानी ये ए है और ये बी। अब हमें देखना ये कैसा प्रतिबिंब है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना ये वास्तविक है या काल्पनिक। तो क्या किरण सच में मिल रही है या हम उसको डैश लाइन से मिला रहे हैं। तो क्या किरण सच में मीट कर रही है, वास्तव में मीट कर रही है। जब किरण वास्तव में मीट करे, सच में मिले, तो कौन सी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, उल्टा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बने तो सदैव क्या होगा, उल्टा होगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो देखिए यहां तक सी है, यहां तक सी है और इसके आगे क्या हो जाता है, अनंत। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं, अनंत पढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब किसके बीच में बन रहा है, सी और अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो पहला लिख सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सी, यानी सी मतलब वक्रता केंद्र और अनंत, सी और अनंत के बीच में बनता है। कहां, सी और अनंत के बीच में, के बीच बनता है। उसके बाद ये वास्तविक है या काल्पनिक, तो वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। जब भी वास्तविक हो तो कैसा होगा, उल्टा होगा। जब भी वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा। और क्या है, वस्तु से बड़ा या छोटा, तो वस्तु से क्या है, यह वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। समझ में आई बात, कि जब हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, एफ और सी के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब इस तरह से समांतर डालते हैं तो यहाँ फोकस से और सी से जाती है तो पुनः सी पर लौटती है। दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर कट करती है और जहां पर कट करेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से ए बी, तो क्या हो जाएगा, पलट के उल्टा बन रहा है तो ए डैश ऊपर और बी डैश कहां हो जाएगा, नीचे। ए डैश और बी डैश बन रहा है कैसा, तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बन रही है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बड़ा बन रही है। तो यहां तक 3 स्थिति ले लिया हम। अब चलते हैं हम चौथा स्थिति में, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। अब हम चलते हैं चौथा स्थिति में। अब वस्तु को डायरेक्ट कहां पर रखेंगे, सी पर रख के चेक करेंगे। ये तीसरा था, अब चौथा में सी पर रखते हैं। जब वस्तु सी पर स्थित हो, सी मतलब वक्रता केंद्र, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, सी पर स्थित हो, जब वस्तु सी पर स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है। चलिए इसका भी निर्धारण हम कर ही लेते हैं। ये दर्पण P, यहाँ पर कहीं मान लेते हैं F और यहाँ पर कहीं पर क्या हो गया हमारे पास C। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सबसे पहला नियम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे सभी में कि समांतर डालो तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। समांतर किरणें कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। उसके बाद अब क्या करना है हमें, अब हम ये भी पढ़े होंगे कि जब फोकस से डालो तो कहां पर गुजरती है, समांतर। जब समांतर डालते हैं तो फोकस से होकर जाती है और जब फोकस से होकर डालते हैं तो क्या हो जाती है, समांतर। बस उल्टा है, समांतर आई फोकस से और फोकस से डालेंगे तो समांतर। इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से 2 किरण निकल गई। ये फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर। टकराने के बाद क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर। यानी जब फोकस से डालेंगे तो समांतर और जब समांतर डालेंगे तो फोकस से होकर जाएगी। ये 2 चीज हमने पढ़ लिया। अब देख रहे हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर कट कर रही है, बस सी पर ही, सी पर ही कट कर रही है। इस तरह से सी पर ही कट कर रही है। चलिए ये मान लेते ए और ये बी, तो यहाँ पर बन जाता है ए डैश और बी डैश। यानी प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। याद रखना है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब इसका प्रतिबिंब मतलब जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो उसका इमेज भी कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा। अब ये डिसाइड करना है ये वास्तविक होगा या काल्पनिक। तो सबसे पहले आप बताइए किरण क्या सच में कट रही है, इसे हम डैश लाइन से मिला रहे हैं तो किरण सच में कट रही है, किरण एक दूसरे को सच में काट रही है। ये किरण और ये किरण सच में मीट कर रही है, वास्तव में कट रही है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। और जब भी वास्तविक हो तो कैसा होगा, उल्टा। यानी ए नीचे तो बी ऊपर है तो ए डैश कहां है, यहाँ, और बी डैश नीचे पलट जाएगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहां पर बनता है, सी पर।
प्रतिबिंब सी पर बनता है, प्रतिबिंब सी पर बनता है, यानी वक्रता सी पर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उसके बाद वास्तविक और उल्टा, कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, याद रखना है जब भी वास्तविक बने तो उल्टा होगा। उसके बाद तीसरा नंबर, वस्तु से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पर आपको लगभग लग रहा होगा बराबर, लेकिन हम सही तरह से स्केल की सहायता से मेजर करेंगे, किरण को सही तरह से पैरेलल डालेंगे और फोकस से गुजारेंगे तो सच में ये बराबर होता है। तो कैसा होता है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। समझ में आई। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी जब सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही वास्तविक और उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। कैसा, वस्तु के बराबर बनता है। यदि आपको एग्जाम्स में पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो समझ गए। अब हम चौथा स्थिति में रखते हैं, चौथा स्थिति सॉरी हो गया, ये चौथा था। अब हम पचमा में रखेंगे, सी पर रख चुके हैं। अब सी से आगे कहां जाएंगे, अनंत और सी के बीच में। अब सी से आगे कहां जाएंगे, अनंत और सी के बीच में। चलिए पचमा में जब वस्तु कहां पर स्थित हो, सी और अनंत के बीच में। जब वस्तु कहां पर हो, सी और अनंत के बीच में, इस तरह से अनंत के बीच में। जब हम वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर P, यहाँ पर F और यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर कहीं मान लेते मेजर करके C। अब वस्तु को कहां पर रखें, C के पार, यानी इसका कंडीशन ये भी होता है जब वस्तु को C के पीछे रखते हैं, कहां, C के पीछे, यानी C के पीछे घुमा फिरा के कभी दे दिया जाता है। C और अनंत के मतलब C के पार रख रहे हैं, यानी C के पीछे, यानी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू C, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो चलिए सी के पीछे यहाँ पर कहीं रखिए, यहाँ पर लगभग हम कहीं पर रख देते हैं इस तरह से। अब चलिए इसका इमेज किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहला नियम समांतर डालेंगे तो फोकस से जाएगी, समांतर किरण कहां से गुजरती है, फोकस से। उसके बाद जब सी से डालेंगे, जब सी से डालेंगे तो सी पर ही आएगी। जब सी से डालेंगे तो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से दर्पण को बढ़ा लेते हैं। तो जब हम सी से गुजारते हैं तो पुनः क्या होगी, सी पर ही लौट जाएगी, यूं खचाक आई और फिर ऊपर, यूं नीचे फिर ऊपर। ये जब हम सी पर डालते हैं तो क्या होती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। चलिए दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर कट कर रही है, इस बिंदु पर। ये सच में कट कर रही है या हमने डैश लाइन से मिलाया है, तो सच में मीट कर रही है। तो जब सच में मीट करे तो कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब वास्तविक हो तो उल्टा या सीधा, तो उल्टा होगा, यानी ए डैश बी डैश, तो बी डैश नीचे, सॉरी यहाँ ए बी है तो क्या बी डैश नीचे चला आएगा और ए डैश कहां पर, ऊपर। तो प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच, सी और एफ के बीच बनता है। उसके बाद वास्तविक या काल्पनिक, तो वास्तविक बनता है। कैसा, वास्तविक और कैसा, उल्टा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में वस्तु से छोटा या बड़ा, तो वस्तु से छोटा, देख कर भी बता सकते हैं, वस्तु से छोटा। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, यानी जब हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक और उल्टा और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। यह कंडीशन ज्यादातर पूछा जाता है कि जब हम वस्तु को सी और अनंत के बीच यानी सी के पीछे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। यदि आपको याद नहीं है, ज्यादातर कोशिश करिए कि पढ़ते पढ़ते याद भी इसको कर लें, और याद नहीं है तो आप इसका इमेज फॉर्मेशन करके देख सकते हैं। तो कहां पर बनेगा, सी और एफ के बीच में।
तो पांचवा स्थिति भी हम समझ गए। और छठा स्थिति में अब वस्तु को कहां पर रखेंगे, अनंत पर रखते हैं। तो हमें पता है जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, क्योंकि हमने पढ़ा था जब फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है, और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर। जब फोकस पर रख रहे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा था और फोकस अनंत पर, लेकिन जब अनंत पर रखेंगे तो उसका बहुत छोटा और फोकस पर बनेगा, सब चीज उल्टा हो जाएगा। तो चलिए अब अंतिम स्थिति, लास्ट स्थिति में देखते हैं। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका इमेज कहां पर बन रहा है, तब इसका इमेज कहां पर बनेगा। देखिए इस प्रकार से कोई दर्पण है हमारे पास, अवतल दर्पण, ये P, ये F, और ये हमने क्या ले लिया है यहाँ पर कहीं C। अब डिसाइड करिए हम वस्तु को कहां पर रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा था कि समांतर, जब भी दो किरण समांतर हो कहां पर मीट करेगी, अनंत पर, और इसका उल्टा भी सही होगा कि अनंत से आती हुई किरणें क्या होगी, समांतर होगी। समांतर है तो अनंत पर मिलेगी, और अनंत से जब आएगी तो क्या हो जाएगी, समांतर होगी। तो चलिए इस प्रकार से यानी अनंत से जो भी किरण आएगी समांतर आएगी, प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। और हमने पढ़ चुका है पहले से ही कि समांतर किरणें कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, तो इस प्रकार से गुजरेगी। और फिर देखिए इस प्रकार से भी नीचे से कोई समांतर किरण आएगी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने दो किरण लिया। तो इस प्रकार से फोकस से गुजरा, दोनों किरणें कहां पर मीट कर रही है, फोकस पर भी मिल रही है, दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर कट कर रही है, फोकस पर ही काट रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। यानी प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो प्रतिबिंब फोकस पर, कहां पर, फोकस पर। कैसा, वास्तविक, क्योंकि किरण सच में काट रही है, क्योंकि किरण यहाँ पर सच में काट रही है तो वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक हो गया तो हमेशा उल्टा ही होगा। उसके बाद कोई बता सकते हैं वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु टाइप का, देखो बहुत छोटा एक बिंदु है, यानी यहाँ पर बहुत बड़ा वस्तु या कैसा भी रखे तो, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इमेज इसका बिंदु टाइप का। तो वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, यानी लिख सकते हैं बिंदु मात्र, बिंदु मात्र। तो अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, और जब फोकस पर रखते हैं तो कहां पर, अनंत पर। यानी अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा, और जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर और वस्तु से बहुत बड़ा। ये 6 कंडीशन हमने पढ़ लिया, और 6 कंडीशन हमें उम्मीद है आप सभी कंडीशन को अच्छे से समझ गए होंगे कि कहां पर वस्तु रखते हैं तो इसका इमेज कहां पर बनता है, वास्तविक या काल्पनिक। तो देखिए अवतल दर्पण में एक ही स्थिति ऐसा है, अवतल दर्पण में एक ही स्थिति ऐसा है जब प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक बनता है, वो भी जब हम वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं। पहली स्थिति में हमने पढ़ा था जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन अन्य पांचों स्थितियों में हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक। यानी पहला स्थिति P और F के बीच में छोड़कर हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु और उल्टा होगा। अब चलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले कंडीशन में देखिए, फिर से हम पहला कंडीशन पर आते हैं और ध्यान देते हैं, यहाँ पर P, यहाँ पर F और यहाँ पर C। गौर करिएगा इस पॉइंट पर। जब पहला कंडीशन में हम लोग वस्तु को हमने P और F के बीच में रखा था तो इमेज कहां पर बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। लेकिन गौर करिए अब जब F पर आए तो इमेज कहां चला गया है, अनंत पर बनने लगा। और जब धीरे धीरे हम C और F के बीच में आए तो अनंत से प्रतिबिंब कहां बनने लगा, अनंत और C के बीच में बनने लगा। और जब C पर आए तो प्रतिबिंब कहां बनने लगा, C पर ही बनने लगा। लेकिन गौर करिए अब हम अनंत और C के बीच में जब वस्तु को रखे तब प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, और जब अनंत पर वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहां बन गया, फोकस पर। यानी आप ठीक से गौर करिए, ठीक से देखिए। तो पहली स्थिति में दर्पण के पीछे ये पहला तो 1 डैश मान लेते हैं, दूसरी स्थिति में फोकस पर तो अनंत पर 2 डैश, 2 डैश, और तीसरी स्थिति में
3 तो 3 डैश यहाँ पर बन रहा है। और चौथा स्थिति में यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर रखते हैं तो इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी 3 डैश, तो यहाँ पर 1 2 3 डैश, यहाँ 3 तो 3 डैश। चौथा नंबर में देखिए, जब सी पर रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पर बनता है, सी पर ही बनता है। और पांचवा में तो इसका इमेज कहाँ पर चला आया, सी और एफ के बीच में 5 डैश, और छठा में तो कहाँ पर 6 डैश। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम दर्पण से दूर भाग रहे हैं, जैसे जैसे हम दर्पण से क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दर्पण के पास आ रहा है। पहला यहाँ तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, मान लेते हैं कहाँ पर बन रहा था, पीछे। जब दूसरा में तो यहाँ पर, तीसरा में धीरे से प्रतिबिंब खिसक गया, चौथा में यहाँ बनने लगा, पांचवा यहाँ वस्तु रखे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, और छठा में अनंत पर तो प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर। यानी हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु को दूर रखेंगे दर्पण से, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के करीब आएगा। वस्तु से दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या आएगा, नजदीक आएगा। ये वस्तु है, यदि वस्तु को दर्पण से हम दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, वैसे वैसे नजदीक आएगा। और क्या होता है, नजदीक आएगा, साथ में इसका साइज भी क्या होगा, छोटा होता जाएगा। यहाँ पर अनंत पर बन रहा तो बहुत बड़ा, उसके बाद थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा होते होते मान लो यहाँ पर आके वस्तु के बराबर हो गया, और यहाँ पर आते आते छोटा हो गया तो वस्तु से बहुत छोटा। यानी ये हमने समझ लिया कि जब वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के करीब आएगा, और उसके साइज भी क्या होते जाएंगे, छोटी होते जाएंगे। ये चीज हमने समझ लिया, और हमें उम्मीद है आपने 6 कंडीशन को अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको फिर भी किसी भी कंडीशन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।